मैं कितना भी समझा दूं आप अपने वाला ही करते हो। मैं कितना भी समझा दूं आप अपने वाला ही करते हो। सफलता तो आप सभी को चाहिए, फिर मेहनत करने से क्यों डरते हो। नमस्कार, जय हिंद। आज का हम इस क्लास में लेकर के आ चुके हैं आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न। ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ही कारगर है। कहने का मतलब है ये जो है 2018 में जो है पूछा गया प्रश्न है। आप अगर इसको नहीं देखते हैं तो इस टाइप को जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपका 1 नंबर लेकर के चला जाएगा। सीधी सी बात है। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो देखिए प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम तथा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है ना। मजेदार प्रश्न है? आप जानते हैं तो कमेंट में इसके आंसर फटाफट लिख दीजिए। नहीं जानते हैं तो आइए हम सिखा देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है पहले समझिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम जो है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि एचसीएफ का 14 गुना है। यानी क्या है, यानी कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है, यानी उसका 14 गुना है। यानी सीधी सी बात है, आप यहाँ पे लेंगे एचसीएफ बराबर एक्स। क्या लेंगे? एक्स। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि एचसीएफ बराबर क्या लेंगे आप? एक्स लेंगे। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? तो प्रश्न क्या कर रहा था, एलसीएम जो होगा इसका 14 गुना होगा, यानी 14 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और चीज आपको बताया जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है 600 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पे x प्लस 14x बराबर कितना करेंगे? 600। तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा 15x बराबर 600। तो आप जानते हैं ना इसको किस प्रकार से काटेंगे। 15 कम 15 और 15 चौके 60 यानी 40। यानी x का वैल्यू आपका निकल करके आया क्या? 40। जब x के मान 40 है यानी एचसीएफ आपका 40 हो जाएगा और एलसीएम 14 गुना x हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं साइड में। देखिए कोई भी क्वेश्चन को है आप बढ़िया से पढ़िए समझिए उसके बाद ही हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि कर सकते हैं कि एचसीएफ आप क्या माने हैं? एक्स माने हैं, तो आपका आंसर इसका 40 हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आपके लिए है 14x, यानी 14 गुना 40 यानी 14 चौके 56 यानी 560 हुआ। यानी आपका जो है कितना सही उत्तर यहाँ पे निकल करके आ रहा है। आप देखेंगे x का मान क्या आया? 40 और 14 x का मान क्या आया? 560 यानी एचसीएफ 40 आया और एलसीएम 560 आया। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है, आप ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि एक संख्या क्या, एक संख्या 280 है तो वही कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बिल्कुल लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणे क्या होगा जी? दूसरी संख्या। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको कर लेना। तो देखिए एचसीएफ क्या आया था आपका? 40 और एलसीएम क्या था? 560 और पहली संख्या क्या था? 280। और वही तो आपको दूसरी वाली संख्या ज्ञात करनी है। सेकंड नंबर लिखिए, इसको लिखिए, इसको ठीक से लिख देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या कर दिए हम भाई, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुणे, यहाँ पे दूसरी और संख्या। ओके, यानी आपको 560 है क्या एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 40 है और पहली संख्या आपका 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यही तो कह रहा है। तो इसको बिल्कुल जो है माथा पर लेने की बात ही नहीं है। इसको जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अगला पेज पर। गुड, हम यहाँ पे लेकर के आ गए इसको। अब आजा भाई थोड़ा सा इधर तुम साइड में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम किस प्रकार से काटते हैं। देखिएगा 280 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा, है कि नहीं। यानी 28 दूनी 56 यानी आ गया 80 बराबर क्या?
दूसरी संख्या, क्योंकि यही तो कहा जा रहा था ना आपसे, दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी 80। कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न में। वीडियो को जो है ना आप पीछे करें और ऑप्शन से आप चूज़ करें कौन सा करेक्ट होगा और तब जाकर के कमेंट करें, ठीक है? देखिए मैंने कहा कि ऑप्शन से आप देख कर के बताएँ, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ए में क्या है 240, बी में 1600 और सी में 2400 और डी में 3600। परेशान होने की बात नहीं है। ये वाला ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन से ले लिया गया है। ये पूरा का पूरा गलत है कि नहीं? आपको परेशान नहीं होना है। इसका सही उत्तर जो है 80 ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ यानी नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज छोटा दीपावली है, आपको एडवांस में हैप्पी दीपावली।